मधुपुर गांव में एक राजू नाम का खरगोश रहा करता था। वो अपने बेटे राकेश के साथ और अपनी पत्नी मधु खरगोश के साथ रहा करता था। वो बढ़ई का काम किया करता था। वो अपने बेटे को भी अच्छे से बढ़ई का काम सिखाना चाहता था, पर राकेश वो काम नहीं करना चाहता था। एक दिन राकेश खरगोश अपने पापा राजू खरगोश से कहता है, पापा, आज मैं आपके साथ काम पर नहीं आ पाऊंगा। मेरी आज तबीयत बहुत खराब है। ऐसे में अगर मैं आपके साथ बाहर गया तो मुझे लगता है मेरी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। जी हाँ, राकेश सही कह रहा है। मेरे लाल की तबीयत बहुत खराब लग रही है। आप आज इसे काम पर मत ले जाइए। आज तो इस बेचारे को आराम करने दीजिए। मधु, राकेश को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। जरा देखो इसको गौर से, कहीं से लग रहा है कि ये बीमार है। जरा सी तबीयत खराब हुई नहीं कि बहाने बनाने शुरू हो जाते हैं। आप अपनी अपनी मत चलाइए, समझे ना? देखिए मेरे बच्चे की हालत कितनी खराब है। आज इस बेचारे को आराम करने दीजिए। हाँ पापा, आप देखते क्यों नहीं हो मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। आज आप मुझे घर पर ही आराम करने दीजिए ना। आज आप काम पर अकेले ही चले जाइए। अच्छा ठीक है, आज तुम घर पर ही आराम करो, तुम छुट्टी करो, मगर कल से तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, समझे ना? कल मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरे साथ काम पर जाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा देना चाहता हूँ ताकि तुम बाद में मुझसे भी अच्छे कारीगर बन सको। मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं भी हुआ तो मेरे सिखाए काम तुम्हारे काम आएंगे और तुम उसकी मदद से अपना घर चला पाओगे। ठीक है पापा, मैं कल से पक्का आपके साथ चलूंगा। आपको मना नहीं करूंगा। आप बस आज के लिए मुझे ठीक होने दीजिए। और फिर राजू अपने काम पर चला जाता है। राकेश अपने पिता के जाते ही तुरंत तैयार होकर बाहर चला जाता है। राकेश की माँ ये देखकर राकेश से कहती है, बेटा तुम तो बीमार थे ना, और अपने पापा के साथ काम पर जाने से मना कर रहे थे, और अब तुम उनके जाते ही सही हो गए और बाहर घूमने जा रहे हो। नहीं माँ, मैं घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ। माँ, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। शहर से रामू गिद्ध भैया बहुत पढ़ाई करके आए हैं और वो अपना अच्छा कारोबार सेट कर रहे हैं। मुझे भी उनसे सीखना है माँ, इसलिए मैं गिद्ध भैया के पास जा रहा हूँ। बेटा, पर तुमने अपने पापा से झूठ क्यों कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है? अगर तुम्हारे पापा को ये बात पता चल गई कि तुमने अपने पापा से ये बात झूठ कही थी कि तुम बीमार नहीं थे, तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और उसके बाद में पता नहीं वो क्या करेंगे। माँ, मैं जानता हूँ पापा को अगर ये बात पता चलेगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, पर माँ अगर आप उनको नहीं बताओगे तो फिर पापा को बात पता नहीं चलेगी और वो गुस्सा भी नहीं करेंगे। ये कहकर राकेश रामू गिद्ध के पास पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। अरे राकेश, आज तुम बहुत दिनों बाद आए, क्या हुआ? तुम मेरे पास जब भी आते हो हमेशा 3 या 4 दिन छोड़कर ही आते हो। क्या बात है, तुम रोज नहीं आते? ऐसे में मैं तुम्हें कैसे पढ़ा पाऊंगा? भैया, आप तो जानते हैं ना कि मैं बढ़ई के परिवार से हूँ और मेरे पापा तो यही चाहते हैं कि मैं उनकी लकड़ी के काम को ही आगे बढ़ाता चलूं, जैसे अभी तक वो इस काम को करते आए हैं। मैं भी उनसे वही काम जल्द से जल्द सीख लूं और वो मुझे रोज अपने साथ लकड़ी का काम सिखाने के लिए ले जाते हैं। मैं रोज तो पापा को मना नहीं कर सकता, वरना वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे और पापा मुझे शायद कुछ और काम कभी भी नहीं करने देंगे। तो राकेश, ऐसे में तुम पढ़ाई कैसे कर पाओगे अगर तुम्हारे पापा तुम्हें वही खानदानी लकड़ी का काम सिखाना चाहते हैं तो? रामू भैया, आप तो शहर से इतनी पढ़ाई करके आए हैं ना, और आपने ही मुझे कहा था कि आप मुझे निशुल्क पढ़ाएंगे, तो मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे। रामू भैया, मैं भी आपकी तरह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मुझे भी आपकी तरह नाम कमाना है, अपनी समाज में इज्जत बनानी है, और मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से मैं ये सीखना चाहता हूँ। अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं किसी न किसी तरह से आपके पास सीखने के लिए आता रहूंगा। ठीक है राकेश, जब तुम सच्चे मन से ये सीखना ही चाहते हो तो मैं इस काम में तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, और मैं यकीन दिलाता हूँ अगर तुमने इस काम को सीख लिया तो तुम्हारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी और तुम्हारे घर वाले बाद में तुमसे जरूर खुश हो जाएंगे। अभी वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जल्द ही जब तुम उन्हें कामयाब होकर दिखाओगे तो वो समझ जाएंगे। पर राकेश,
इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रामू भैया, मैं पूरी मेहनत से और लगन से पढ़ूंगा, आप इस काम की फिक्र मत कीजिए। और फिर राकेश ऐसे ही कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद रामू के पास पढ़ने के लिए आता रहता था। एक दिन जब राकेश अपने पापा से फिर से रुकने के लिए बहाना बनाता है, तो उसके पापा राजू उसे साफ मना कर देता है। राकेश इस बात से बहुत उदास हो जाता है। मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम अब इस काम को सीखना ही नहीं चाहते हो। जब देखो हर 3 दिन में छुट्टी करते हो और घर पर रुक जाते हो। पर राकेश बेटा, मैं तुम्हें ये काम सिखा कर ही रहूंगा। ये काम हमारे पुश्तों से चला आ रहा है। हम इस काम को करना नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे जो हो जाए। पर पापा, मैं ये काम नहीं सीखना चाहता हूँ, मुझे कुछ और काम सीखना है। मेरा इस काम को सीखने में जरा भी मन नहीं लगता है। क्या काम सीखना चाहता है तू, हैं? पापा, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई करके इंजीनियर बनना है। नहीं, तू यही काम करेगा। ये काम हमारी पुश्तों से चला आ रहा है। ये इंजीनियरिंग नहीं। नहीं पापा, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तू ये बात कहाँ से सीख रहा है। ये सब रामू के पास जाकर सीख रहा है ना तू। आज चल, मैं सबसे पहले उसी की खबर लेता हूँ। ऐसा कहकर राजू रामू के पास जाता है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है और राकेश को घर छोड़ने के लिए कह देता है। राकेश घर छोड़कर चला जाता है। एक दिन रामू राकेश से कहता है, राकेश, मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं सिखा पाऊंगा। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, वहाँ पर जाकर तुम बहुत अच्छे से और सब सीख जाओगे। वहाँ पर वो तुम्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सिखाएंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तुमसे सॉफ्टवेयर बनवाने की कोशिश कराएंगे और बहुत कुछ सिखाएंगे। ये सब तुम यहाँ रहकर नहीं सीख पाओगे, इसलिए तुम गाँव के बाहर चले जाओ। वहाँ पर तुम्हें सब निःशुल्क ही सिखाया जाएगा। राकेश ऐसा ही करता है और गांव से बाहर उस कोचिंग में चला जाता है। वो वहाँ पर बहुत मेहनत से पढ़ता है और जल्दी ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है। एक दिन जब राकेश के पापा एक जगह पर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर चिंकी बिल्ली राजू से कहती है, अरे, आप तो राकेश के पापा हैं। आप अभी भी यही काम कर रहे हैं। अब तो आपको घर पर बैठकर ठाठ से रहना चाहिए। क्यों चिंकी बहन? आप भी कैसी बातें कर रहे हो, जैसे कुछ नहीं जानते। आपका बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बन गया है और जगह जगह पर अब उसका नाम हो रहा है। सभी जगह उसकी ही बातें हो रही है। अब तो आपको ठाठ से रहना चाहिए। राजू ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। अब उसका बेटा बहुत ही अच्छा नाम कमा रहा था, पर उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था कि उसने अपने बेटे के साथ सही नहीं किया था। उसे उसकी पसंद से कुछ भी करने का हक है। एक दिन राकेश अपने माँ बाप से मिलने घर आता है। पापा, मम्मी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आपको सारी चीजें देना चाहता हूँ जो हम कभी नहीं खरीद पाते थे। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत कुछ बुरा भला कहा ना। पापा, मैं वो बातें कब का भूल चुका हूँ और अब आप भी भूल जाइए। और फिर राजू अपने बेटे से गले लगकर रोता है। उसके बाद से सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।